अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बजाज का सलाम है। स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे खोलना है। स्टॉक मार्केट में अकाउंट आपने खोलना होता है तो अपने स्टॉक मार्केट पर डायरेक्ट अकाउंट नहीं खोलना होता, ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना होता है। एक दफ़ा आपका अकाउंट खुल जाता तो उसके बाद आपके पास एक ऐप मौजूद होती है। उसी तरह जिस तरह आपके पास बैंकिंग ऐप्स मौजूद हैं, उस ऐप में आपके पास शेयर्स होते हैं, आप उसको ख़रीद और बेच सकते हैं खुद। आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, डेट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए है, किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाना है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप मुझे बताएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे डॉक्यूमेंट, इनमें से मिसिंग कुछ भी ना हो, ये आप मुझे बताएंगे, व्हाट्सएप करेंगे और मैं आपका जो है अकाउंट खुलवा दूँगा, आपको गाइड कर दूँगा। ये आप बैठे बैठे घर में भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ब्रोकर के पास जाके भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये इधर डॉक्यूमेंट्स सुनने बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए, तब आप स्टॉक मार्केट अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी अपनी, आपके पास अपना वैलिड CNIC होना चाहिए या SNIC होना चाहिए। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपके पास नाइकॉप होना चाहिए, ये लाजमी है। इन सब की आपने स्कैन कॉपीज़ हमें भेजनी है। मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके अपने नाम पे रजिस्टर्ड, ठीक है, और पाकिस्तानी मोबाइल नंबर हो तो ज़्यादा बेहतर, अगर बाहर का भी आपके अपने नाम पे होना चाहिए। आपकी कोई भी चेक बुक, वही अकाउंट जिस अकाउंट में आपके पास पैसे आने हैं, उसी अकाउंट में की चेक बुक होनी चाहिए। एक चेक का लीफ, उसकी पिक्चर चाहिए स्कैन, जिसमें IBN नंबर लिखा हो। आपका कोई भी ब्लड रिलेशन है तो उसको नेक्स्ट ऑफ किन के लिए, ब्लड रिलेशन या नॉमिनी के लिए उसका CNIC, उसका SNIC या उसका नाइकॉप होना चाहिए। अच्छा, अगर आपने डिक्लेरेशन, एक होती है लेट अस सपोज जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के बाद आपकी कंपनी ज़कात काटती है, जब आपका पैसा बनता है इसमें ज़कात करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़कात ना कटे, आप खुद अपनी ज़कात देना चाहते हैं, तो डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्म CZ50 फॉर एग्जेम्पशन ऑफ ज़कात ऑन स्टाम्प पेपर। अभी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, आपने करना ही है कि स्टाम्प पेपर वाले के पास जाना है, उसे बोलना है भाई मैंने बैंक में एक अकाउंट खोलना है, ठीक है, जिसमें मुझे ज़कात की डिक्लेरेशन चाहिए। वो एक उसका फॉर्मेट होगा, वो 50 रुपये का स्टाम्प पेपर होगा, वो आप अपने एक एफिडेविट बनवाएंगे, ये भी ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लगाते तो फिर वो आपकी ट्रांजेक्शन में जब आपका प्रॉफिट बनता है उस हिसाब से जो भी इनकी कैलकुलेशन है वो उसमें आपकी ज़कात करती है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आपका वैलिड ID कार्ड होता है, ठीक है, वैलिड ID कार्ड, वैलिड डॉक्यूमेंट, आपकी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अकाउंट खोलने के लिए अगर आप इसको चाहें तो आप दे सकते हैं। आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में या तो अपना CNIC, यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट या कोई भी रजिस्ट्री की पिक्चर आप भेज सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच रिफ्लेक्ट द एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, और अगर आपके पास CNIC मौजूद है तो वो आपका एड्रेस आ जाता है। ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन ओवरऑल अगर आपके CNIC और जहाँ आप रहते हैं अगर वो एड्रेस सेम है तो फिर ज़रूरत नहीं है। अगर वो एड्रेस गलत है या डिफरेंट है तो फिर आप जो है इसमें ये डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रूफ ऑफ इनकम, इनकम प्रूफ आपका बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स, अगर आप और आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका NTN का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो लाजमी है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लाजमी है जो स्टैम्प हो और सिस्टम जनरेटेड हो। आपने बैंक में जाना है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है, उसका PDF आपने भेजना है, और इसके साथ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है, उसको साइन और स्टैम्प कर दें। ये ज़रूर लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन आप इसको ज़रूर निकाल लें। जब आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेने जाते हैं, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट साइन और सिस्टम जनरेटेड होनी चाहिए, साइन और स्टैम्प होनी चाहिए, और साथ आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी निकाल लें। FBR की जो फाइल है वो आपने लास्ट जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं वो ज़रूरी है, फाइलर होना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका टैक्स ना कटे। फाइल नॉन फाइलर का अगर आप वो नहीं प्रूव करते तो फिर आप नॉन फाइलर अगर कंसिडर होते हैं। अगर आप फाइलर हैं तो आपको FBR का फाइल रिटर्न का वो जो डॉक्यूमेंट है वो लाजमी चाहिए। आपकी मदर का नेम वो आपने भेजना है, प्लेस ऑफ बर्थ, और एक पेज पे सिग्नेचर करके उसकी पिक्चर आपने हमें भेजनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे। 50,000 रुपीज़ से मिनिमम आप किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा सकते हैं, 20,000 30,000 से भी खुलवा सकते हैं, किसी भी ब्रोकर। डेफिनेटली ये ओवरऑल ये जो मैंने आपको बताया, ये ब्रोकर के पास कैसे अकाउंट खुलते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप अकाउंट खुलवाना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपने किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट कैसे खुलवाना है। डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए, किसी भी ब्रोकर के साथ आप अकाउंट खुलवाते हैं, यू नीड दिस डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स या तो आप डायरेक्टली उनके ऑफिस लेके चले जाते हैं या आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स। और ओवरऑल जब आपने पेमेंट करनी होती वो पेमेंट आपने ऑनलाइन ब्रोकर से अकाउंट में डालनी होती है, 50,000 तक की मिनिमम। कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो 2-2 लाख रुपए तक की इनिशियल डिपॉजिट करते हैं, कुछ 25,000 30,000, डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ ब्रोकर। वो जो पैसे हैं आपके, वो पैसे आपके ज़ाती होते हैं। एक चीज़ होती है, किसी भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट खुलवाएंगे तो 3,000 रुपया सालाना वो आपसे काटेंगे, 3,000 रुपया सालाना आपसे कटता रहेगा, वो जिसमें सर्विस चार्जेस वगैरह उनके शामिल होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और स्टॉक मार्केट में आज ही अपना किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाएं। और अपनी ट्रेडिंग शुरू करनी है या नहीं वो आपके ऊपर है, लेकिन एज एन एसेट अपनी सेविंग्स को कन्वर्ट करें शेयर्स में, शेयर बाज़ार में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ये शेयर्स एक वक्त में आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाले हैं।
मज़ीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज लिख के भेजेंगे, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। स्टॉक मार्केट में आज अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पे जाना चाहते हैं वो भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी आपको बताती रही कि आपकी जितनी भी सेविंग्स है हर महीने आप अगर पैसे सेव करते हैं तो 10-20 हज़ार रुपये की सेविंग अगर आप कर सकते हैं तो आप बजाय उस पैसों को बैंक में रखने के आप स्टॉक मार्केट के शेयर्स बाय करें। वो आपके पास ओवरऑल कैश होते हैं, आप किसी वक्त इसको बेच के पैसे लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन फ़ायदा ये है कि लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट पे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।